हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वायर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, जिसमें हम वायर ट्रांसमिशन मीडिया के दो टाइप पढ़ चुके हैं, दैट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल। आज हम वायर ट्रांसमिशन मीडिया का ही थर्ड टाइप पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो बड़ी स्पीड से और ज़्यादा अमाउंट में, बड़ी ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा मात्रा में डाटा को ट्रांसमिट करने में कैपेबल है। ऑप्टिकल फाइबर केबल किस बेस पे काम करता है? ये जो डाटा जो है उसको लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, मतलब प्रकाश के रूप में डाटा को ट्रांसमिट करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है, एज कंपेयर टू कॉपर वायर। कॉपर वायर से अगर तुलना की जाए तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होते हैं उनकी जो स्पीड है डाटा ट्रांसमिट करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू जो बाकी हमने ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल पढ़े थे उनके कंपेरेटिवली। ऑप्टिकल फाइबर केबल की डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड जो होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है हमारा, चलो उसको हम डायग्राम से समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल में बेसिकली हमारे तीन एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलके हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल बना हुआ होता है। फर्स्ट है हमारा कोर, दूसरा है हमारा क्लैडिंग, तीसरा है हमारा जैकेट। तो तीन एलिमेंट है हमारे, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। अब डायग्राम को देखते हैं। अब देखो डायग्राम में सबसे पहले हमारा यहाँ पे ये जो होता है ये ग्लास का कोर होता है, मतलब कांच का बना हुआ होता है ये। ठीक है, उसके ऊपर ग्लास की क्लैडिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये जो पूरा ये प्राइमरी और सेकेंडरी बफर जो दिख रहा है ये पूरा हमारा एक जैकेट का ही पार्ट है। ठीक है, तीन मेन पार्ट बताए थे मैंने, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। लेकिन इसमें जो कवरिंग जो कर रखी है, एक प्राइमरी बफरिंग कर रखी है और एक सेकेंडरी बफर कर रखा है। ठीक है, अब जैसे कि आपने डायग्राम में देखा, कोर क्या था? सबसे अंदर वाला जो इनर मोस्ट पार्ट जो था, सबसे अंदर वाला जो भाग था वो हमारा क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। और मैंने आपको बताया है ये किससे बना हुआ होता है, या तो ग्लास से मतलब कांच से, या फिर प्लास्टिक से ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लैडिंग। कोर जो था हमारा, जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट था, उसके चारों ओर एक पतली सी लेयर चढ़ी हुई होती है जो कि ग्लास की ही, कांच की ही बनी हुई होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? क्लैडिंग बोल देते हैं। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो क्लैडिंग का होता है वो कोर की तुलना में बहुत कम होता है, और इसी वजह से लाइट जो है हमारी, डाटा जो ट्रैवल करता है वो लाइट के रूप में ट्रैवल करता है। जब वो ट्रैवल करता है तो वो रिफ्लेक्ट ना होके रिफ्लेक्ट होता है उस ग्लास के जो अंदर, जो कोर जो था हमारा, उसी के अंदर डाटा हमारा रिफ्लेक्ट होके ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ये किस वजह से हुआ है? हमारा अपवर्तनांक, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा जैकेट। जैकेट क्या है? ये प्लास्टिक की एक कोटिंग होती है जो कि ऑप्टिकल फाइबर को एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करती है। सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग जो है वो हमारी जैकेट होती है। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल का मैकेनिज़्म, मतलब वर्किंग मैकेनिज़्म, कैसे इसमें से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ग्लास एक कांच से एक प्रकाश के रूप में कैसे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बारे में हम अब इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कैसे काम करता है? जब भी हमारे दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले सब्सटेंस में लाइट सिग्नल भेजे जाते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था जो क्लैडिंग जो होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है। जब दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले सब्सटेंस में लाइट सिग्नल भेजे जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने अभी बताया था अपवर्तनांक को बोलते हैं। इस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट की जो किरणें हैं वो रिफ्रैक्ट मतलब अपवर्तित ना होके परावर्तित हो जाती हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर केबल टोटली किस पे काम करता है? हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है।
और इसी वजह से जो ऑप्टिकल सिग्नल हैं वो कोर में ही बने रहते हैं, मतलब जो हमारा सबसे मेन इनर जो पार्ट है उसी में ही डाटा ट्रेवल करता है, उससे बाहर डाटा नहीं आता है। ठीक है, और इसी वजह से ये ट्रांसमिशन के दौरान ये जो डाटा जो है वो ना तो हमारा वीक होता है, ना इसमें कोई भी आउटर वॉइस इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो आप, यहाँ से क्या हुआ, लाइट रेज गई। ठीक है, ये क्या है, हमारा कोर है। कोर मतलब जो हमारा एक कांच का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है। सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है ये है हमारा कोर, और उसके ऊपर जो ये लेयर है वो हमारी क्या है, क्लैडिंग। ठीक है, अब यहाँ कोर वाला जो एरिया है उसका अपवर्तनांक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कम है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लाइट रेज यहाँ से पूरी पास ऑन हो जाती, लेकिन यहाँ पे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ ज़्यादा है, तो इस वजह से ये इस एरिया से, इसकी लेयर से टकरा के वापस मुड़ जाती हैं लाइट रेज, और इस तरीके से ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करती रहती हैं इस ग्लास कोर के अंदर ही, और लास्ट में ये डाटा जो है हमारा ट्रांसमिट हो जाता है। समझ गए, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये उसका एक मैकेनिज्म दिखा रखा है कि कैसे लाइट हमारी ट्रेवल करती है और डाटा हमारा कैसे कोर में से ही ट्रांसफ़र होता है। और इसका सबसे मेन क्या है, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल के फ़ायदे क्या क्या हुए। एक तो हाई स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा ट्रैवल कर सकते हैं, और विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कोई भी एक्सटर्नल वॉइस इंटरफेरेंस नहीं होता इसके अंदर। और कॉपर केबल की तुलना में अगर देखा जाए, उन वायर्स के कंपेरेटिवली देखा जाए तो ये काफ़ी हल्के भी होते हैं। इनकी जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो 100 MB से लेके 2 GB पर सेकंड होती है। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 2 GB तक डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, और इसकी जो एरर रेट है, गलत डाटा में कोई एरर ना हो, ठीक है, एरर रेट यहाँ पे बहुत कम है, ना के बराबर। डाटा जो हमारा करप्ट नहीं होता है, एरर फ्री ही रहता है ज़्यादातर, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होगा तो, अदरवाइज मोस्टली एरर फ्री ही डाटा हमारा इसमें से जाता है, इंटरप्शन बहुत कम होता है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल के थोड़े बहुत तो ड्रॉबैक होंगे ना, वो क्या है ड्रॉबैक, मतलब कुछ नुकसान। सबसे पहला तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, भाई महंगे बहुत होते हैं ये, और इनकी इंस्टॉलेशन, इनको लगाना, ये भी क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल। यहाँ पे हमारा वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया वाला टॉपिक जो है हमारा कवर अप हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।